क्या आप भी उनमें से एक हैं जो अपना ओपिनियन शेयर करने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं? ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आम तौर पे आप डेली नहीं सोचते हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अब आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों में सोचने का बहुत बड़ा ख़राब तरीका हावी हो गया है। ये लोगों को क्रिटिकली सोचने से रोक रहा है। ये आपके और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप एक विक्टिम हैं या फिर आप ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप खुद को रोक रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। आज की बुक समरी है द पैरासिटिक माइंड, हाउ इन्फेक्टिव आइडिया आर किलिंग कॉमन सेंस, जिसे लिखा है गैट सैड ने। गैट सैड एक प्रोफेसर, रिसर्चर और राइटर है। वो कनाडा में कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उनका द 7 to 1 नाम का पॉडकास्ट चैनल भी है, ब्लॉग भी है और भी बहुत कुछ है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी द पैरासिटिक माइंड। पूरी दुनिया में एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। ये बेहद खतरनाक है, किसी को भी लग सकती है। ये बीमारी हमारे सोचने के तरीके में बसी हुई है। क्या आपने इसे अब तक नोटिस नहीं किया? आजकल लोगों के लिए रैशनली सोचना मुश्किल हो गया है। खराब आइडिया हमारे दिमाग पे तुरंत असर डालने लग जाती है और हमारे दिमाग में बुरे आइडियाज को इन्फ्लुएंसर लोग डाल ही रहे हैं। ये एक बेहद बेहद शर्मनाक है। आजकल किसी मुद्दे के बारे में लोग चिंता करने के बजाय इस बात की परवाह ज्यादा करते हैं कि कोई मुद्दा उनको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। लोग सच से ज्यादा अपनी इमोशंस को अहमियत देने लग गए। मगर अफसोस की बात यह है कि आजकल तर्क, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल ही कम हो रहा है। लोग दूसरों के ओपिनियन को बहुत जल्दी फॉलो करने लग जाते हैं। तो अब टाइम आ गया है कि अब हमको थोड़ा सा और क्रिटिकल बनना होगा। हमारे ब्रेन की तुलना सुपर कंप्यूटर से की जाती है। अगर ऐसी बात है तो अब समय आ गया है कि हम इसका सही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए इस जर्नी की स्टार्ट करते हैं इस पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, ट्रूथ वर्सेस हर्ट फीलिंग। बात जब नॉलेज की आती है तो इसका एक स्ट्रक्चर्ड व्यू होता है। एक आइडिया या ऑब्जेक्ट, या तो ये या फिर वो वाली फीलिंग्स होती है। जैसे कि मान लो एक आइडिया बुरा या अच्छा दोनों हो सकता है, पर एक ऑब्जेक्ट या तो रियल हो सकता है या फिर रियल नहीं हो सकता है। ये सिंपल सी चॉइस हमारे नॉलेज के फील्ड को एक्सपीरियंस करना और आसान बना सकती है। हालांकि ऐसे चीज हम लोग को और झूठे तरीके से, कुछ आइडिया इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसको किसी भी कैटेगरी में डालना बहुत ही मुश्किल होता है। अब नेचर के बारे में सोचिए, नेचर और नर्चर। नेचर हमारे जीन्स को रिप्रेजेंट करता है और नर्चर हमारे एनवायरनमेंट को, लेकिन हम इन दोनों के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। हम सोशलाइज यानी कि नर्चर करते हैं क्योंकि ये हमारे जीन्स यानी कि नेचर में है कि हम सोशल बने या फिर लोगों से मिले जुले। इस तरह की बाइनरी थिंकिंग हमको गलत सोच की तरह ले जाती है। इंसान होने के नाते हम थिंकिंग और फीलिंग यानी कि सोच भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमको कब सोचना चाहिए और कब फील करना चाहिए। लॉजिक और फीलिंग साथ साथ चलती है। स्टडी के अनुसार पता चला है कि कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए फीलिंग्स थिंकिंग्स पैटर्न होता ही है।